अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। पाकिस्तान ने अपनी 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं पूरी 12 शराइत आईसीसी से मनवा ली हैं। जय शाह की गर्दन पे पांव रख के पाकिस्तान ने अपनी ये 12 शराइत मनवाई हैं। लोग कह रहे हैं 5, मैं आपको 12 शराइत बताऊंगा और एक एक चीज़ आपको 12 की 12 आपके सामने रखूंगा। और बांग्लादेश क्रिकेट के लिए इन 12 शराइत में बहुत बड़ा पैकेज है, वो मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया है। और अब पाकिस्तान और भारत का मैच होगा 15 फरवरी को। हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी शराइत मनवाने के बाद ये फैसला किया है और मैं आपके सामने 12 की 12 शराइत रखूंगा। मैं आपके सामने पाकिस्तान हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो रखूंगा और इसमें ब्रेक थ्रू कैसे हुआ, वो किस नुक्ते पर हुआ, माफ़ी कैसे मंगवाई गई है और माफ़ी नामा में लिखा क्या गया है, वो मैं आपके सामने रखूंगा। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए क्या किया है और दुनिया क्रिकेट के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखना है और साथ में कौन कौन से ममालिक हैं जिन्होंने टेलीफोन कॉल्स की पाकिस्तान को, ये बड़ी अहम चीज़ है। श्रीलंका ने भी इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। 12 की 12 शराइत आपके सामने रखता हूं, आप सुनेंगे तो आप हैरान होंगे और आप कहेंगे वाह क्या कमाल कर दिया पाकिस्तान ने। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक कमेंट्स में जाकर आपने राय देनी है, क्या मैच होना चाहिए था, पाकिस्तान को ऐसा फैसला करना चाहिए था या नहीं। जो समझते हैं कि यस पाकिस्तान को खेलना चाहिए था शराइत मनवाने के बाद, वो लिखेंगे पाक वर्सेस इंडिया यस। जो लोग समझते हैं कि नहीं होना चाहिए, वो लिखेंगे पाक वर्सेस इंडिया नो। तो आपने कमेंट्स में पार्टिसिपेट करना है और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपका दिल से शुक्रिया, जहां से भी आप वीडियोस देखते हैं अपने शहरों के नाम लिखा करें। और जो नए दोस्त हमारे साथ पहली बार आए हैं उनको वेलकम कहते हैं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी। सो आपने चैनल जरूर सब्सक्राइब करना है। हमने इतवार को आपको खबर दे दी थी कि माफीनामा होगा, माफीनामा, और वो माफीनामा मैं आपको पढ़कर सुनाने लगा हूं। जो माफीनामा जय शाह की गर्दन पर पांव रखकर पाकिस्तान ने उससे लिखवाया है और खुद आईसीसी ने जारी किया है। यह है पाकिस्तान की ताकत और पाकिस्तान की पावर, और दुनिया को बताया कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती है। और आपका शुक्रिया, जहां से भी आप वीडियोस देख रहे हैं। हमारे बहुत सारे परदेसी भाई पाकिस्तान से बाहर अरब ममालिक में बैठकर हमें देखते हैं, आपका शुक्रिया। सऊदी अरब से देखने वाले, दुबई से देखने वाले, फिर यूरोप में, फिर यूके यूएसए में, कश्मीर की वादियों से, भारत से, और फिर पाकिस्तान के तमाम शहरों से देखते हैं, आपका दिल से शुक्रिया। अब सबसे पहले दोस्तों मैं आपको 12 वो नुकात आपके सामने रखता हूँ, आपने मिस नहीं करने। 12 के 12 आपने वो शराइत सुननी है जो पाकिस्तान ने मनवाई हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मैच तो होने जा रहा है, लेकिन जय शाह का किबला दुरुस्त कर दिया पाकिस्तान ने, भारत का किबला दुरुस्त कर दिया है पाकिस्तान ने। नंबर 1 आप सुनिएगा, बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर आईसीसी का इजहार अफसोस, नदामत का इजहार किया है, माजरत की है, मुआफ़ी की है, मुआफ़ी मांगी है कि हमें अफसोस है कि बांग्लादेश ने शिरकत नहीं की। वो फैसला जिस पर वो बड़े अतरा रहे थे कि भाई हमने कर दिया। आप विक्रांत गुप्ता को सुने, इंडियन झूठे मीडिया को सुने, वो कह रहे थे हमने ये कर दिया, हमने तो बांग्लादेश को कुछ समझा ही नहीं। अब पाकिस्तान ने आईसीसी को कहा था कि आपने माफ़ी मांगनी है। उन्होंने कहा कि हम माफ़ीनामा मांग रहे हैं, हम इस पर इजहार अफसोस कर रहे हैं कि बांग्लादेश इसमें शामिल नहीं है, हम नदामत का इजहार कर रहे हैं, हमें शर्मिंदगी है इस पर। नंबर 2 आप सुनिएगा, आईसीसी ने बीसीबी को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, जो विक्रांत गुप्ता लंबी लंबी छोड़ रहे थे ना कि पाकिस्तान ने अपने लिए फाइनेंशियली कुछ चीज़ें मांगी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए क्या किया, आप सुनते जाइएगा। आईसीसी ने बीसीबी को मुकम्मल रुकन और आलमी क्रिकेट का अहम सतून करार दे दिया है। उसे तो इन्होंने डिसोन कर दिया था, उसे अहम मेंबरशिप नहीं दी जा रही थी, यानी कि जो एक मेंबरशिप होती है उससे निकाल दिया था बांग्लादेश को, और अब उसको अहम रुकन करार दिया जा रहा है। उसको एसोसिएट टीमों की तरह ट्रीट करके उसने एतराज़ किया सिक्योरिटी पर, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया। लेकिन अब वही आईसीसी कह रहा है कि आप मुकम्मल रुकन भी हैं आप हमारे आईसीसी के, और साथ में अहम सतून भी हैं। इससे पहला इंडियन मीडिया ये शुर्लियाँ छोड़ रहा था और कह रहा था कि उनकी मेंबरशिप हम बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उन पर पाबंदी लगने जा रही है बांग्लादेश पर, क्योंकि उन्होंने आईसीसी का हुक्म नहीं माना। आईसीसी ने कहा था आपने खेलना ही खेलना है, लेकिन चूंकि इसलिए। नंबर 3 आप सुनिएगा,
बांग्लादेश क्रिकेट पर किसी किस्म की पाबंदी या जुर्माना आयद नहीं होगा। विक्रांत गुप्ता साहब, आपके मुंह पर चप्पा, मैं क्या अल्फाज मारूं बोलूं आपको, और पूरे इंडियन मीडिया के मुंह पर आईसीसी ने खुद चपाटे मारे हैं। आईसीसी ने अब जेशा मार रहा है आपको। आप तो कह रहे थे पाबंदी लगने जा रही है बांग्लादेश पर कि उसने आईसीसी की बात नहीं मानी, के इनकार कर दिया खेलने से। अब वही आईसीसी कह रहा है कि कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई जुर्माना आयद नहीं किया जाएगा। तो आपने जो रोना पिटना डाला हुआ था ना, आपको शर्म आनी चाहिए। अगली सुनिएगा, नंबर 4 पर आ जाइए। एक एक सुना रहा हूं आपको, सुनते जाइएगा, मिस नहीं करना, मजा आएगा आपको कि पाकिस्तान ने कैसे ये जंग लड़ी है। आईसीसी की जानिब से बीसीबी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर माली, इंतजामी या स्पोर्टिंग पाबंदी ना लगाने का फैसला। सुन लिया आपने विक्रांत साहब? आप कह रहे थे ना कि उन पर कोई फाइनेंशियली पाबंदी लगेगी, यानी कि उनके पैसे रोक दिए जाएंगे जो आईसीसी से तमाम बोर्ड मेंबरान को मिलते हैं, वो रोक दिए जाएंगे। वही आईसीसी खुद कह रहा है अपने इस एलामिये में, जिसके बाद पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि भाई माली, इंतजामी या स्पोर्टिंग पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। नंबर 5, बांग्लादेश को डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी से रजू करने का हक हासिल है। यानी कि जो भी तनाज़ा होता है वो कमेटी से रुजू करने का उनको हक हासिल है। पहले यही आईसीसी थी, वो कह रही थी कि आपको ये हक हासिल नहीं है कि आप कोई इस तरह से रुजू कर सकें। अब वही आईसीसी खुद कह रही है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया है। और जो लोग मुझे बांग्लादेश से देख रहे हैं, मैं चाहता हूं यार ये मेरी वीडियो बांग्लादेश के उन भाइयों तक पहुंचा दो, बांग्लादेश की गली मोहल्ले में, ढाका में रहने वाले उन भाइयों तक पहुंचा दो कि इस्लामाबाद से बैठे हुए इस भाई की वीडियो और इस पाकिस्तान का ये मोहब्बत भरा पैगाम कि आपके लिए इस आपके बड़े भाई पाकिस्तान ने क्या किया है। मैं चाहता हूं कि आप भी कमेंट्स में पार्टिसिपेट करें। आगे सुनिएगा, आईसीसी का सजा की बजाय ताउन और सहूलत फराहम करने के उसूल पर जोर। मुझे हंसी आ रही है सुनकर, हंसी आ रही है। यकीन करें कि अब कह रहे हैं कि आईसीसी का सजा की बजाय ताउन, यानी कि हम जो सजाएं सुनाने जा रहे थे साहिबान, ये आईसीसी का मैं एलामिया सुना रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं सहूलत फराहम करेंगे। क्लैपिंग। बांग्लादेश, बड़ी खबर बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश 2028 से 2031 के दरमियान एक आईसीसी इवेंट की मेजबानी करेगा। एलामिये में यह भी कहा गया है, यानी कि एक आईसीसी का इवेंट मिलेगा बांग्लादेश को। यह बहुत बड़ी खबर है। इससे पहले एशिया कप बांग्लादेश में हुए, आईसीसी इवेंट्स नहीं हुए। तो पाकिस्तान ने 2028 और 2031 के लिए आईसीसी से यह मनवा लिया है कि आपने एक इवेंट बांग्लादेश को देना है। मुबारक हो अब बांग्लादेश के तमाम क्रिकेट फैंस को, पूरी कौम को मुबारक हो। ये पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपने साथ, अपने भाई को लाहौर में बुलाकर, साथ बिठाकर, सामने आईसीसी को बिठाकर, जेशा को गर्दन से पकड़ के ये सारा कुछ करवाया है। आईसीसी इवेंट की मेजबानी मामूल के तरीकाकार से मशरूत होगी, यानी कि जो आईसीसी के इवेंट हैं उनकी मेजबानी जो मामूल के तरीकाकार है उसके मुताबिक होगी। नंबर 9, आईसीसी का बांग्लादेश की मेजबानी सलाहियत पर मुकम्मल एतमाद। यानी कि आईसीसी ने जो मेजबानी सलाहियत है, यानी कि कहा जाता है ना जी, ये मुल्क जो है ये होस्ट नहीं कर सकता आईसीसी का इवेंट, इस मुल्क में सलाहियत नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। उन्होंने कहा जी हमें पूरा एतमाद है। वेल डन। नेक्स्ट सुनिएगा, नंबर 10, 20 करोड़ से ज्यादा शायकीन पर मुश्तमिल बांग्लादेश को अहम क्रिकेट मार्केट करार दिया गया है। आईसीसी ने एक अहम मार्केट करार दिया है। नंबर 11, आईसीसी का बांग्लादेश में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए तवीलुल मुद्दती अज़्म, यानी कि उस हवाले से मज़ीद उनको फाइनेंशियली उनकी मदद की जाएगी ताकि वहाँ पर क्रिकेट फ़रोग़ पा सके, क्रिकेट फले फूले। इस हवाले से मुख्तलिफ आईसीसी उनको फंडिंग भी करेगा, उस पर काम करेगा, मुख्तलिफ प्रोग्राम लॉन्च करेगा। नंबर 12 जो आखिरी है, सुनिए, आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी का क्रिकेट की वहदत और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। वो जो भारत अलग अलग घूम रहा था ना कि हम कुछ हैं, अब वही भारत कह रहा है आईसीसी, पीसीबी और बीसीबी का क्रिकेट की वहदत और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ पर इत्तफ़ाक़। आईसीसी के जेशा कह रहे हैं कि भाई हम इत्तफ़ाक़, क्रिकेट के लिए हम इत्तफ़ाक़ करेंगे। ये कहते थे नहीं 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 नहीं। ये मैंने आपको सुनाई है 12 शराइत। अब एक और ख़बर सुन लीजिए। पाकिस्तान के जो फैसला सुना है ना, वो इलामिया बड़ा अहम है। जो पाकिस्तान ने कहा जी हमने अब क्यों किया है। पाकिस्तान हुकूमत ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की रस्मी दरख्वास्तों का जायज़ा लिया, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज पाकिस्तान हुकूमत को आज
बांग्लादेश ने भी ये रिक्वेस्ट की कि आप मैच खेलें, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमारे लिए स्टैंड लिया। श्रीलंका, मुत्तहिदा अरब अमीरात और दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त की। श्रीलंका के सदर ने आज पाकिस्तान को फ़ोन किया, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, और उस फ़ोन के अंदर कहा कि हमारी आपसे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारी आपसे बड़ी दोस्ती है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और वाकई में हमारी श्रीलंका से बहुत दोस्ती है। जब श्रीलंका में एक वक्त में दहशतगर्दी होती थी तो कोई टीम नहीं जाती थी, पाकिस्तान वहाँ जाकर खेला था। फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई, श्रीलंकन टीम शिकार हुई। अभी 2 माह पहले इस्लामाबाद में एक धमाका हुआ, उनकी टीम वापस जाना चाहने के हवाले से खबरें हुई, लेकिन वो नहीं जा सके। उनके कैप्टन ने वापस जाना चाहा, श्रीलंका ने अपना कैप्टन चेंज कर दिया। तो ये हमारी दोस्ती है। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप ये मैच खेलें। पाकिस्तान ने उनकी लाज रखी है। वज़ीर आज़म ने, पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि वो बांग्लादेश के साथ हर हाल में खड़ा है। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के सदर से टेलीफोनिक रब्ता किया। गुफ्तगू में दोनों रहनुमा ने मुश्किल हालात में दोस्ती और ताउन को याद किया। श्रीलंकन सदर ने वज़ीर आज़म से मौजूदा मसाइल के हल में संजीदगी से गौर करने की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने दोस्ताना ममालिक की दरख्वास्त और कसीरुल जहती मुज़ाकरात के नताइज की रोशनी में ये फैसला किया है कि हम भारत के खिलाफ अब मैच खेलेंगे। 15 फरवरी को शेड्यूल मैच खेलेंगे अपनी इन 12 शराइत। देखिए इसमें पाकिस्तान ने अपने लिए क्या किया है। अपने लिए जो कह रहे थे इंडियन मीडिया कि जी हम पाकिस्तान पैसों का मुतालबा कर रहा है कि हमारा रेवेन्यू बढ़ाया जाए, हमें जो है वो पैसा दिया जाए, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान ने अपने लिए नहीं, बांग्लादेश की जंग लड़ी है। और बुनियादी तौर पर ये अखलाकियात की जंग थी जो पाकिस्तान जीता है और जो लड़ी है पाकिस्तान ने। वेल डन पाकिस्तान, बहुत कमाल हो गया, मज़ा आ गया कि जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान का दिफा किया है और जिस तरह से उन्होंने आईसीसी, अब आइंदा के लिए ये तय हो गया है कि आईसीसी अब ड्रामेबाजियां बंद करेगा। भारत अब किसी मैच के अंदर ये भी तय हुआ है कि दोबारा से वो ड्रामेबाजी नहीं होगी, हाथ नहीं मिलाना, ट्रॉफी नहीं लेनी। बेटा अब तुम कुछ नहीं कर सकोगे। अब देखते हैं ना 15 फरवरी को, मज़ा आ जाएगा आपको। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।